Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are doing good. Today I'm going to teach you a lesson from English literature book, that's lesson number 8, which is patriotic pizza. So patriotic, first of all, we should know what patriotic means. Patriotic, we say someone who loves his or her country. जिस भी मुल्क से वो हों, जिस भी कंट्री में वो रहते हों, उससे जो उनके अपने मुल्क के टुवर्ड्स जो प्यार होता है उसको हम पेट्रियाटिज़म कहते हैं. सो ऐसे इंसान को हम पेट्रियाटिक पर्सन कहते हैं. सो पिज़्ज़ा का क्यों ऐसा नाम पड़ा है, तो दैट वी विल गेट टू नो वंस वी रीड द लेसन. So firstly I will do the reading and then I will explain the meaning. 2000 years ago, Greeks baked flat discs of bread and used the bread like a plate. They would first eat the food on top of the bread. Then they would eat the bread plate. People started to put toppings on the flat bread before it went into the oven. This was an early form of today's pizza. In Italy, many centuries later, people also ate a form of pizza. It was considered food for the poor. Most people had flour, water, oil, and spices. They could use these ingredients to make a simple pizza. Working class people of Naples had short breaks for meals. They needed cheap food that they could eat quickly. Pizza made by local vendors was a perfect solution. It could easily be eaten without plates and forks. In 1889, Queen Margherita and King Umberto I of Italy took a holiday in the seaside town of Naples. The Queen saw people strolling outside eating pizza. She wanted to try some pizza for herself. So, अगर हम बात करें तो 2000 साल पहले जो जर्मनी के लोग थे तो वो क्या करते थे, वो एक ब्रेड बेक करते थे जो कि फ्लैट होती थी, बहुत ही प्लेन प्लेन होती थी. दैट वाज नॉट थिक, वो मोटा नहीं होता था, बहुत ही पतला होता था. प्लस वो राउंड होता था, दैट लाइक ऑफ अ डिस्क. तो डिस्क शेप का एक ब्रेड होता था, तो वो उसी को बेक करते थे एंड उसको एज अ प्लेट ट्रीट करते थे. बिकॉज वी नो एक प्लेट जो होता है वो सर्कुलर ही होता है, वो गोल होता है. तो वो इस ब्रेड को जो है एज अ प्लेट कंसिडर करते थे, इसको एज अ ब्रेड जो है यूज़ करते थे. क्यों? दे वुड फर्स्ट ईट द फूड ऑन द टॉप ऑफ द ब्रेड. वो क्या करते थे कि जो वो ब्रेड ऐसा होता था उसके ऊपर जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें और होती थी खाने के लिए. तो ये ब्रेड ही नहीं होता था बट इस पर और भी खाने के लिए चीज़ें होती थी. तो पहले वो इस टॉपिंग को, इस जो ऊपर इसके होता था वो खाते थे, एंड उसके बाद तो तब तक वो ब्रेड जो होता था, जो फ्लैट एंड डिस्क शेप्ड होता था, वो इनके लिए एज अ प्लेट होता था. एंड एंड में फिर यही इस ब्रेड प्लेट को खाते थे. So they then would first eat the topping of the food on the top of the bread and then they would eat the bread plate. पहले तो वो टॉपिंग खाते थे जो इसके ऊपर होता था खाने के लिए, एंड में उसको जो ब्रेड होता था वो खाते थे. People started to put toppings on the flatbread before it went into the oven. तो ओवन में, बिकॉज बेकिंग जब हम करते हैं तो वी नीड एन ओवन फॉर दैट, हमें उसके लिए ओवन चाहिए होता है. सो वो क्या करते थे कि ओवन में ब्रेड को रखने से पहले ही वो टॉपिंग करते थे कि वो उस पर कुछ चीज़ें रखते थे. तो वो ओवन में जाने से पहले ही वो इस पे रखते थे. एंड जब वो पहले एक तो ये ब्रेड बनाते थे, ऐसा उस पर टॉपिंग रख देते थे जो भी और खाने की चीज़ होती थी, एंड उसके बाद वो उसको ओवन में रख देते थे. दिस वॉज एन अर्ली फॉर्म ऑफ टुडेज़ पिज़्ज़ा. तो ये एक पुराना, जैसा आज पिज़्ज़ा होता है वैसा ही था, बट ये पुराने टाइम का पिज़्ज़ा था. ये उस टाइम का पिज़्ज़ा था कि ऐसा किया जाता था. In Italy, many centuries later, people also ate a form of pizza. फिर इटली में कुछ 100 साल बाद या फिर 200 साल बाद क्या हुआ कि वहाँ पे भी लोग जो है वो पिज़्ज़ा खाने लगे, वो भी एक किस्म का पिज़्ज़ा खाने लगे. सो इट वाज कंसिडर्ड फूड फॉर द पोर. एंड लेकिन उस टाइम पे वो माना जाता था कि ये जो पिज़्ज़ा है ये
उन लोगों के लिए है जो अच्छा खाना नहीं खा सकते, जो अमीर नहीं है, जो अच्छा फूड अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो अच्छा खाना अपने लिए नहीं ला सकते हैं, तो वो इसको ला सकते हैं। ये बहुत ही सस्ता मिलता है, बहुत इजी हो जाता है बनाना भी। सो ये उन उसको कहा जाता था कि ये गरीबों का खाना है, तो गरीब जो होगा वो ये खाना खा सकता है, वो ये अफोर्ड कर सकता है। मोस्ट पीपल हैड फ्लोर, वाटर, ऑयल एंड स्पाइसेस। तो इसको क्या करते थे, एक तो आटा होता था, पानी होता था, तेल होता था और कुछ मसाले होते थे। एंड दीज को दे कुड यूज़ दीज इंग्रेडिएंट्स टू मेक अ सिंपल पिज़्ज़ा। और इन सारी चीज़ों को मिक्स करके वो एक सिंपल सा मामूली किस्म का, आम किस्म का पिज़्ज़ा बनाते थे। सो दैट्स वाई इसको कहा जाता था कि ये पुअर पीपल के लिए, बिकॉज ये ईजीली मिल जाता था ये सारी चीज़ें। एंड उतना वो अफोर्ड कर सकते थे। वर्किंग क्लास पीपल ऑफ नेपल्स हैड शॉर्ट ब्रेक्स फ्रॉम मील्स फॉर मील्स। तो नेपल्स जो है दैट्स अ सिटी इन इटली, ये एक शहर है इटली में। तो वहाँ पे जो लोग काम करते थे, जो वर्किंग क्लास थी, जो कोई काम करते थे, तो उनको क्या होता था कि उनको खाने जो जो जहाँ पे भी वो काम करते थे वहाँ पे उनको छोटी सी ब्रेक मिल जाती थी बहुत ही कम टाइम के लिए, ताकि वो अपना खाना खा सके, लंच करना होता या कुछ भी। सो दे नीडेड चीप फूड दैट दे कुड ईट ईजिली। तो उनको ऐसा खाना चाहिए था कि जो वो बहुत ईजिली खा सके, एक तो सस्ता भी हो और जल्दी फिनिश भी कर सके, क्योंकि इनको बहुत ही कम टाइम मिलता था खाने के लिए, ब्रेक बहुत कम मिलती थी। सो पिज़्ज़ा मेड बाय लोकल वेंडर्स वॉज अ परफेक्ट सोल्यूशन। जो स्ट्रीट वेंडर्स जैसे होते हैं, जो राह चलते आप देखोगे, जैसे आपको पकौड़े मिलते हैं, छोले मिलते हैं। सो ये स्ट्रीट्स पे हमें मिलता है, इसके लिए कोई शॉप नहीं होती है। तो वे इनको हम वेंडर्स कहते हैं। तो ये पिज़्ज़ा जो होता है ये इन वेंडर्स पे बन जाता था। तो इनका ये इस वजह से इनकी प्रॉब्लम जो थी कि हमें किस तरह से कोई हाँ ऐसा खाना मिलेगा जो बहुत सस्ता भी होगा और इजीली मिलेगा भी, जल्दी फिनिश भी होगा। तो इनकी इस प्रॉब्लम का यही सोल्यूशन था। इट कुड इवन बी ईटन विदाउट प्लेट्स एंड फॉक्स। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसमें लोगों को ना तो ये ना चम्मच की ज़रूरत पड़ती थी वगैरह, जो नाइफ़ होते हैं, फॉक्स, कांटा वगैरह होता है, उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। So in 1889, Queen Margherita and King Umberto I of Italy took a holiday in the seaside town of Naples. 1889 की बात है, जो वहाँ के किंग एंड क्वीन थे, मार्गरीटा क्वीन एंड किंग अम्बर्टा, वो छुट्टियों के लिए नेपल्स आए। बिकॉज ये नेपल्स जो है इसको इसके कुछ तरफ जो है सी साइड है, लाइक इसके चारों तरफ सी है, समंदर है। तो वो यहाँ पे छुट्टियों के लिए आए। सो द क्वीन सॉ पीपल स्ट्रोलिंग आउटसाइड ईटिंग पिज़्ज़ा। तो इसने, इस जो क्वीन है मार्गरीटा, इसने लोगों को टहलते देखा, जहाँ पे पिज़्ज़ा मिलता था वहाँ पे लोगों, इसने बहुत सारे लोगों को टहलते देखा। एंड शी वांटेड टू ट्राई सम पिज़्ज़ा फॉर हरसेल्फ। तो ये देख के उसको लगा कि इतने लोग टहल रहे हैं इस चीज़ के लिए जो कि स्ट्रीट पे मिलती है। सो इसने सोचा कि नहीं, मुझे भी ये ट्राई करना है कि ऐसा क्या है कि इतने सारे लोग इस चीज़ को खाने के लिए है यहाँ पर है। तो इसने कहा कि इसने सोचा कि नहीं, मुझको भी ये टेस्ट करना है, मुझको भी ये देखना है कि ये कैसा टेस्ट करता है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप दिस इज़ अंडरस्टूड टू यू। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।